साझा करने की जादुई शक्ति एक समय की बात है। सूरजमुखी घाटी के गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रोहन था। उसके पास एक खूबसूरत लाल पतंग थी जो पूरे गांव में सबसे बड़ी और चमकीली थी। हर शाम वह इसे पहाड़ी पर ले जाता और आसमान में ऊंचा उड़ाता, इसे हवा के साथ नाचते हुए देखता। एक दिन एक नया लड़का जिसका नाम कुणाल था गांव में आया। कुणाल को पतंगें बहुत पसंद थीं, लेकिन उसके पास अपनी कोई पतंग नहीं थी। रोहन की बड़ी लाल पतंग को देखकर कुणाल ने सोचा कि काश वह इसे एक बार उड़ाने की कोशिश कर सके। हिम्मत जुटाते हुए उसने पूछा, रोहन, क्या मैं तुम्हारी पतंग उड़ाने की कोशिश कर सकता हूं? रोहन ने मुंह चिढ़ाया। उसने पहले कभी अपनी पतंग किसी के साथ साझा नहीं की थी। अगर तुम इसे फाड़ दो, अगर यह उड़ जाए, उसने सोचा। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह मेरी पतंग है। कुणाल को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस शाम जब रोहन अपनी पतंग उड़ाता था, अचानक एक तेज हवा घाटी में चली आई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, डोरी टूट गई और पतंग दूर, बहुत दूर उड़ गई। रोहन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह पेड़ों के पार गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी कीमती पतंग चली गई। तभी कुणाल आगे बढ़ा और कहा, दुखी मत हो रोहन, मेरे पास एक विचार है, चलो मिलकर एक नई पतंग बनाते हैं। कुणाल की मदद से रोहन ने एक और भी बड़ी और मजबूत पतंग बनाई। इस बार जब उन्होंने इसे उड़ाया तो उन्होंने डोरी पकड़ने के लिए बारी बारी से किया। रोहन के आश्चर्य के लिए मिलकर पतंग उड़ाना अकेले उड़ाने से भी ज्यादा मजेदार था। उसने महसूस किया कि साझा करने से उसकी खुशी कम नहीं होती, बल्कि वह दोगुनी हो जाती है। उस दिन के बाद रोहन हमेशा अपने खिलौने और खेल अपने दोस्तों के साथ साझा करता रहा, और उसने यह भी खोजा कि दयालुता और साझा करने से अधिक खुशी मिलती है, बजाय इसके कि चीजों को अपने पास रखा जाए। कहानी की सीख। साझा करने से खुशी, दोस्ती और जादुई क्षण मिलते हैं जिन्हें हम कभी अकेले अनुभव नहीं कर सकते।